हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। तो मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एयर चेस। तो आज फिर लाइव आया हूं। तो आज अपोनेंट बढ़िया मिले हैं। इनका नाम है ओम करीम। ओके, अंक है 2489। तो इंडोनेशिया से है। इन्होंने अपना मूव चल दिया है। E2 से पॉन उठाकर E4 पोजीशन रखा है। तो सबसे पहले मैं भी अपना मूव चल देता हूँ और E7 से पॉन उठाकर E6 पोजीशन में रखा है। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि लाइव मैच है दोस्तों। वो भी वुमन है, मैं भी वुमन हूँ। मैं लोगों को फ्री मैचेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए कोई भी फीस या कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है और लाइव रह के मैच सिखाता हूँ। आप सोच रहे हो ऐसा क्यों? तो ऐसा इसीलिए दोस्तों, जब लाइव अपोनेंट सामने होता है तो वो पल प्रतिपल अपने मूव और स्ट्रेटजी चेंज करेगा मुझे हराने के लिए, और मैं अपने मूव स्ट्रेटजी चेंज करूँगा अपोनेंट को हराने के लिए। तो दोनों ही कंडीशन में, चाहे मैं हारूं या जीतूं, अपोनेंट हारे जीते, आपको नए मूव और नई स्ट्रेटजी सीखने का आइडिया मिलेगा। तो ये मच बेटर है उन लोगों से जो कि ब्लैक एंड वाइट से एक ही बंदा मूव चलता है तो उनके सारे मूव और स्ट्रेटजी फिक्स होते हैं। तो इसीलिए मैं लाइव खेलता हूँ, तो आपको नए मूव सीखने को मिलेंगे। देखिए, मैं चाहता तो अपने E6 वाले पॉन को E5 पोजीशन पर रख के इनके रख सकता था, लेकिन मैंने रखा नहीं, क्योंकि ये जो ट्रैप सेट कर रहे हैं इस ट्रैप को ब्रेक करना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैंने बिशप उठाकर E7 पोजीशन पर रख लिया है और उसके बाद जी देखिए, तो ये मुझे लग रहा है कि लेफ्ट साइड में कैंसिलिंग करने वाले हैं। कोई बात नहीं, मैं G7 वाले पॉन को G5 पोजीशन पर रख दूंगा और इनके मूव का इंतजार करिए कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया, फिर इस पॉन को एक कदम और आगे चल देना है जिससे कि अपना नाइट यहाँ से हटाए। बहुत ही ज़रूरी मूव है, तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो अब H7 वाले पॉन को H5 पोजीशन पर रख दूंगा और इनके मूव का इंतजार करिए कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है और जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब देखना ये है, ये मूव कौन सा चलेंगे। क्या मैं इनको ट्रैप कर पाऊंगा, ये मुझे देखना है या नहीं। तो अब कौन सा मूव चलूँ, एक काम करूंगा, सबसे पहले नाइट उठाकर H6 पोजीशन पर रख देना है। तो क्या ये मेरे नाइट को मारेंगे, ये मुझे देखना है। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, उसके बाद ही मैं कोई आगे का मूव चलूँगा। तो नाइट मैंने चल दिया है और इनके मूव का इंतजार। तो मुझे लग रहा है क्वीन बाहर निकालना चाहिए। तो एक काम करूंगा और बिशप उठाकर सबसे पहले G5 पोजीशन पर रखूंगा, क्योंकि मैं इनका ब्लैक बिशप मारना चाहता हूं। तो देखिए, ये मुझे ट्रैप करने की कोशिश करने वाले थे, लेकिन मैंने E6 वाले पॉन को E5 पोजीशन पर रख दिया है, क्योंकि मैं चाहता नहीं हूँ हाल फिलहाल में कोई रिस्क लेना। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे, ये मुझे देखना है। तो एक काम करना है, अपने इस बिशप को उठाकर इस पोजीशन पर रख देना है, क्योंकि मैं इनके ब्लैक बिशप को मारना चाहता हूं दोस्तों। उसके बाद ही कोई आगे का मूव चल सकता हूं। तो मैच इंटरेस्टिंग है। तो अब ये मूव कौन से चलेंगे, ये मुझे देखना है। तो क्या ये मेरे बिशप को मारेंगे? अगर इन्होंने नहीं मारा तो मैं अपने बिशप से इनका बिशप मार दूंगा, क्योंकि मैं क्वीन बाहर निकालना चाहता हूं। और अगर इन्होंने F3 वाले पॉन से मेरा पॉन मारा तो मैं कौन सा मूव चलूँ। तो सबसे पहले एक काम करना है, और वो काम ये है कि इनके नाइट को यहाँ से भगाना है। उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। बढ़िया मूव। तो अब इनका बिशप या नाइट दोनों में से एक चीज़ मारी जाएगी। तो ये मूव कौन से चलेंगे, मुझे देखना है। तो इनका ये ब्लैक बिशप मारना बहुत ही ज़रूरी है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। मैच इंटरेस्टिंग है। बढ़िया। तो अब एक काम करना है, और वो काम ये है कि अपने क्वीन को बाहर निकालना है। बहुत ही ज़रूरी मूव। तो देखिए, मैंने पहले ही कहा है कि मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो अब ये कौन से मूव चलने वाले हैं। बढ़िया, तो इनके इस बिशप को मैं मार दूंगा। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो अब नाइट उठाकर इस पोजीशन पर रख लिया है, देखना ये कौन से मूव चलेंगे। तो ये मुझे चेक दे सकते हैं, चेक तो मैं बच जाऊंगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है। तो यही मैं आपको बोल रहा था कि जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब ये मूव कौन से चलेंगे। तो अगर इन्होंने चेक दिया तो मैं कौन सा मूव चलूं। तो सबसे पहले रूक बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। जैसा कि मैंने आपसे कहा, मैंने कैंसिलिंग कर ली है। तो देखना है अब ये मूव कौन से चलेंगे। बढ़िया, तो इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। बढ़िया। तो अब अपने क्वीन को इस पोजीशन पर ले लेना है और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, मैच इंटरेस्टिंग है। और अपने इस रूक को इस पोजीशन पर लगा देना है और अब इनके मूव का इंतजार। देखिए, मैं इनका H3 वाला पॉन मार ही दूंगा, ये कुछ कर नहीं पाएंगे। मैच बढ़िया है। मैंने आपसे पहले कहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। बढ़िया मूव।
तो अब कौन सा मूव चलूं? तो देखिए इन्होंने गलती कर दी और इनका क्वीन मार दूंगा, फिर ये कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बहुत बड़े खिलाड़ी लेकिन गलती कर गए, इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं और देखिए तुरंत भाग गए वो। तो मुझे ट्रैप करने की इन्होंने जितनी कोशिश की वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई, क्योंकि मैंने देख लिया था इन्होंने लेफ्ट साइड में कैसलिंग किया और मैंने सारा अटैक लेफ्ट साइड में ही रखा। तो 5 मिनट का ये गेम था और अनबिलीवेबल मूव इस मैच में हुए और मैंने लगातार अटैकिंग स्ट्रेटजी अपना के रखी दोस्तों, इनको कोई मौका नहीं दिया। तो खिलाड़ी ये बड़े थे लेकिन गलती कर गए, इन्होंने नाइट उठाकर F2 पोजीशन रख दिया और देखा ही नहीं कि मैं इनका क्वीन मारने वाला हूँ, इन्हें क्वीन बचाना चाहिए था। तो बहुत बड़ी मिस्टेक। तो जो गलती करेगा वही हारेगा, मैंने आपको पहले ही बोला हुआ था। इनका क्वीन मारा गया। तो देखिए यही होते हैं स्ट्रेटजिक मूव। मैंने पूरी तरीके से इनको ट्रैप करने की कोशिश करी और सफल भी हो गया ट्रैप करने में, और इनका क्वीन मारा गया। तो आप देख सकते हैं इस मैच का रिजल्ट क्या है। मैच का रिजल्ट अल्टीमेटली यही है कि अगर आप मूव पर ध्यान नहीं देंगे तो आपकी हार निश्चित है। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ और लाइव रह के इसलिए सिखाता हूँ कि आपको नए मूव और नई स्ट्रेटजी सीखने का मौका मिलेगा, यहाँ से आपको पता चलता है कि कब कहाँ कौन सा मूव कब कहाँ और कैसे चलना है। और अगर आपको चेस के बेसिक रूल्स के बारे में कोई कन्फ्यूजन है तो इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो डाले हुए हैं। उसमें बहुत ही बेसिक तरीके से मैंने चेस के सारे रूल्स और मूव एक्सप्लेन किए हैं। इस बात की गारंटी आप एक बार उन चारों वीडियो को देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, मैं आपके मैसेज का भी रिप्लाई करूँगा। तो देखिए आप सोच रहे होंगे भाई फ्री में मैं क्यों चेस सिखा रहा हूँ। तो जब मैंने भारतीय लोगों से बात, देखिए चेस का जन्म भारत से ही हुआ है, भारत से निकल के चारों तरफ फैल गया है। तो जब मैंने भारतीय लोगों से बात की तो मुझे पता चला कि बहुत सारे लोगों को चेस खेलना नहीं आता है, क्योंकि या तो उन्हें अच्छा ट्यूटर नहीं मिलता है, ट्यूटर मिलता है तो पैसे की डिमांड करता है। तो जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग होते हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है उनके लिए मैं चैनल लेके आया हूँ। मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। तो अगर आपको मेरे चैनल में इंटरेस्ट है तो आप सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डेविड, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।